हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमारे इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह के AEW कंपनी द डेब्यू के पीछे असली वजह क्या है, और सतनाम सिंह के AEW कंपनी द डेब्यू के ऊपर AEW कंपनी के लॉकर रूम का क्या कहना है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, डॉक्टर विट बेकर ने एक ट्रेडमार्क फाइल कर लिया है, और हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या अब हमें FTR का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़े मैचेस देखने को मिले थे, और हमें इस शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिली थी। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 977K व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 930K व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक सरप्राइजिंगली ड्रॉप है, और मुझे भी नहीं पता कि ड्रॉप कैसे आया। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इसके पहले के डायनामाइट शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के मुकाबले ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस करीब 0.6% है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 486K व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 483K व्यूअर्स। जो देखा जाए तो लगभग सेम ही है। पर इस वीक का डायनामाइट शो वेस्टे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम से अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायनामाइट शो की रैंकिंग्स एक कदम नीचे खसक चुकी है। और इस वीक ओवरऑल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी काफी कम हो चुकी है, जिसके पीछे का मेन रीजन तो हमें नहीं पता। पर यही इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप, जिस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लग रहा है कि अब AEW कंपनी की शोज की व्यूअरशिप ऐसी आने वाली है और ये कभी ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका AEW कंपनी की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जा ही नहीं रही। इसीलिए मेरी हिसाब से व्यूअरशिप एक ठीक ठाक व्यूअरशिप है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि आज कौन सा खास दिन है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे फॉर्मर AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि डॉक्टर विट बेकर का बर्थडे है। और डॉक्टर विट बेकर की बर्थडे के ऊपर कई सारे लोगों ने डॉक्टर विट बेकर को बेस्ट विशेष दिए हैं, जहां पर उनके बॉयफ्रेंड यानी कि एडम कोल ने डॉक्टर विट बेकर को बर्थडे विश देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ऐसे ही कई सारे सुपरस्टार्स जैसे कि इम्पैक्ट रेसलिंग से चेल्सी ग्रीन, इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर काफी सारे फोटो शेयर किए और यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर को बर्थडे विशेष दिए, क्योंकि डॉक्टर विट बेकर और चेल्सी ग्रीन इन दोनों ने अपना रेसलिंग करियर एक साथ ही स्टार्ट किया था। पर गाइज आज सिर्फ डॉक्टर विट बेकर का ही नहीं, बल्कि डॉक्टर विट बेकर की मसल यानी कि जिम हेटर का भी बर्थडे है, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जिम हेटर और डॉक्टर विट बेकर ये दोनों ही AEW कंपनी के शोज के ऊपर साथ में काम करती है, और इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर आता है, जो कि एक काफी अच्छा कोइंसिडेंस है। और मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है। और हमारी तरफ से भी डॉक्टर विट बेकर और जिम हेटर इन दोनों को बर्थडे की विशेष। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में डॉक्टर विट बेकर ने कौन सा नया ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी के शोज के साथ साथ डॉक्टर विट बेकर को अगर रियल लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्टर विट बेकर एक रेसलर के साथ साथ रियल लाइफ में एक डेंटिस्ट भी है, और इसलिए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर विट बेकर अपने आप को डॉक्टर विट बेकर कहती है, जिसके साथ DMD उनकी डिग्री है। पर अब डॉक्टर विट बेकर के लिए DMD सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कैच फ्रेज बन चुका है, जहां पर DMD डिग्री के साथ डॉक्टर विट बेकर काफी पॉपुलर हो रही है। और इसीलिए हाल ही में डॉक्टर विट बेकर ने डॉक्टर विट बेकर DMD इस पूरे नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया है, जिससे कि अभी नाम रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर विट बेकर के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि किसी को भी अपने नाम के ट्रेडमार्क करवा लेनी चाहिए, जिससे कि वो नाम या फिर वो प्रॉपर्टी कोई और सुपरस्टार अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी AEW कंपनी ने FTR का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है या नहीं। और अगर आपको नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में FTR का इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओरिजिनल कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर FTR के कैश व्हीलर अपने ही टैग टीम पार्टनर यानी कि डैक्स हार्वुड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच आज तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि FTR के दोनों ही मेंबर्स यानी कि डैक्स हार्वुड और कैश व्हीलर ये दोनों ही पार्टनर्स है, और आज तक इन दोनों ने एक दूसरे को भी फेस नहीं किया। और हम यूजुअली देखते हैं कि किसी भी टैग टीम के मेंबर एक दूसरे को तभी फेस करते हैं जब वो टैग टीम नहीं रहती, और इसी वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या हमें काफी जल्दी FTR का AEW कंपनी तरफ ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है या नहीं। पर इसके ऊपर एक अपडेट सामने आई है, और गाइस ये अपडेट ये है कि ये कोई FTR का ब्रेकअप नहीं है, FTR अब भी साथ है, और मैं यहाँ पर FTR के दोनों ही मेंबर्स के बीच में ये एक वन टाइम मैच देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ये मैच टोनी खान ने बुक नहीं किया, बल्कि मैच बुक करने के लिए खुद FTR ने टोनी खान से कहा था
क्योंकि FTR के दोनों ही मेंबर्स यानी कैश व्हीलर और डेक्स हार्वुड ये खुद ही देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट रेसलर कौन है, और वो भी चाहते थे कि उनके करियर के अंदर वो कभी एक दूसरे को फेस करे। इसलिए FTR के दोनों ही मेंबर्स यानी कैश व्हीलर और डेक्स हार्वुड इन दोनों ने टोनी खान को अप्रोच किया, और इन दोनों के कहने के ऊपर टोनी खान ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए बुक कर दिया है। और यहाँ पर कैश व्हीलर और डेक्स हार्वुड इन दोनों के बीच में कोई हीट नहीं है, जो कि इस मैच के पीछे की एक्चुअल स्टोरी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस FTR अभी कंटिन्यू होने वाली है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में एक वन टाइम मैच देखने को मिलने वाला है। जिस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा वैसे ही मैं ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे भी देखना है कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि मैं आउट ऑफ नोवेयर यानी कि इतनी जल्दी सतनाम सिंह का AEW कंपनी के शोज के ऊपर डेब्यू क्यों देखने को मिला, और सतनाम सिंह के AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू के पीछे मेन रीजन क्या था। तो गाइज अगर आपने 2 हफ्ते पहले हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि 2 हफ्ते पहले इंडियन NBA प्लेयर यानी कि सतनाम सिंह ने AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू कर लिया है, जहां पर अपने डेब्यू के अंदर सतनाम सिंह ने समोआ जो के ऊपर अटैक किया था। पर वहां पर सतनाम सिंह का डेब्यू आउट ऑफ नोवेयर हुआ था, और यहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर कोई बड़ा सुपरस्टार डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर वहां पर ऐसा नहीं हुआ, और वहां पर हमें डेब्यू करने वाले सतनाम सिंह दिखाई दिए थे, इसलिए काफी सारे फैंस काफी नाराज थे। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के रेसलर्स की कि AEW कंपनी के रेसलर्स का सतनाम सिंह के डेब्यू के ऊपर क्या रिएक्शन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी के रेसलर्स भी काफी नाराज थे कि हमें सतनाम सिंह का ऐसी आउट ऑफ नोवेयर AEW कंपनी के शोज के ऊपर डेब्यू देखने को मिला, क्योंकि AEW कंपनी के रेसलर्स को लग रहा था कि सतनाम सिंह का डेब्यू एक बहुत ही बड़ा डेब्यू होना चाहिए था, जिससे काफी सारे फैंस शौक होते और फैंस को भी पता चलता कि सतनाम सिंह कौन है। पर हमेशा से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सभी चीजें बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे कि हम चाहते हैं, इसीलिए सभी रेसलर सतनाम सिंह के डेब्यू से खुश है। पर AEW कंपनी के बैकस्टेज में सभी रेसलर को लग रहा है कि सतनाम सिंह का डेब्यू और भी बढ़िया हो सकता था। पर गाइस हाल ही में सतनाम सिंह के AEW कंपनी शोज के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर डेब्यू करने के पीछे का मेन रीजन सामने आया है। और गाइस अगर आपने 2-3 दिन पहले हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी की अपडेट्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोबेबली AEW कंपनी की टीवी डील खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है, और उसके पीछे का मेन रीजन क्या है ये आपको उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया ये दोनों ही कंपनियां मर्ज हो चुकी है, और वार्नर मीडिया के टीवी नेटवर्क के राइट्स डिस्कवरी नेटवर्क के पास आ चुके हैं। पर डिस्कवरी नेटवर्क ओरिजिनली एशियन मार्केट से है, और एशिया में भी डिस्कवरी नेटवर्क के कई सारे चैनल चलते हैं, जैसे कि यूरो स्पोर्ट्स, जिस चैनल के ऊपर AEW कंपनी के शोज इंडिया के अंदर आते हैं। और माना कि पहले से AEW कंपनी के शोज इंडिया के अंदर डिस्कवरी नेटवर्क के चैनल यानी यूरो स्पोर्ट्स के ऊपर आ रहे थे। पर यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क को और भी ज्यादा खुश करने के लिए यहाँ पर टोनी खान ने एक इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह का AEW कंपनी शोज के ऊपर डेब्यू करवाया, जिससे कि इंडियन फैंस इंडियन रेसलर से रिलेट कर पाए, जिससे कि इंडिया के कई सारे लोग सतनाम सिंह को देखने के लिए यूरोस्पोर्ट चैनल देखे और इससे डिस्कवरी नेटवर्क का फायदा हो, जिससे कि डिस्कवरी नेटवर्क खुश हो जाए और आगे चलकर डिस्कवरी नेटवर्क AEW कंपनी के साथ एक और नई टीवी डील साइन करे। इसीलिए टोनी खान ने आउट ऑफ नोवेयर 2 हफ्ते पहले डायनामाइट शो पर सतनाम सिंह का डेब्यू करवाया, जिससे कि डिस्कवरी नेटवर्क AEW कंपनी से काफी खुश हो जाए, जो कि सतनाम सिंह के AEW कंपनी के शोज के ऊपर डेब्यू करवाने के पीछे का मेन रीजन था, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे लगता है कैसे भी क्यों ना हो पर सतनाम सिंह ने फाइनली AEW कंपनी शोज के ऊपर अपना डेब्यू कर लिया है, और पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर हम इंडियन फैंस के हाथ के अंदर पावर है कि AEW कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगली टीवी डील मिलेगी या नहीं, क्योंकि AEW कंपनी के डायनामाइट शोज इंडिया के अंदर यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर आते हैं, और यूरोस्पोर्ट चैनल डिस्कवरी नेटवर्क का है, और डिस्कवरी नेटवर्क AEW कंपनी की टीवी डील की ओनर है। इसलिए अगर ज्यादातर इंडियन फैंस यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर AEW कंपनी के शोज देखते हैं तो इससे डिस्कवरी नेटवर्क को फायदा होगा, और डिस्कवरी नेटवर्क AEW कंपनी की टीवी डील एक्सटेंड कर देगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम इंडियन फैंस के अंदर AEW कंपनी की टीवी डील की पावर आ चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?